अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। और जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो मैंने सोचा कि आज एक ऐसी ड्रिंक आपके साथ शेयर की जाए। आज बनाएंगे बहुत ही रिफ़्रेशिंग और हेल्दी और बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं इस शरबत के। तो आज हम बनाएंगे गूंद कतीरा और तुह मलंगा का शरबत। और रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। और जो हम शरबत बनाएंगे उसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है गूंद कतीरा। और ये गूंद कतीरा आपके सामने है, ये देखने में ऐसे होता है और ये आपको आजकल ये ऑनलाइन भी आप मिल जाता है और पंसार की शॉप से भी आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ादियत होती है। तो इसके जो है ना कुछ पीसेस मैं निकालूंगी और इसको एक बर्तन में डाल के इसमें पानी ऐड करके पहले इसको वॉश कर लूँगी। फिर उसके बाद हम इसमें पानी हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये जितना आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये जब पानी के अंदर इसको हम भिगो कर रखते हैं तो ये फूल कर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें मैं पहले इसको वॉश कर लिया, इसमें पानी डाल के हम इसको ओवरनाइट रख देंगे। गूंद कतीरे की बहुत ज़्यादा इफ़ादियत है और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ख़ासकर जो हड्डियों के अंदर से जो जेल होती है वो अगर कहते हैं ना कि ख़त्म हो गई है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। उसके अलावा जो है आ गया है हमारे पास तुह मलंगा। इसको भी जो है मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करके पानी हम ज़्यादा डालेंगे और इसको भी मैं ओवरनाइट भिगो कर रख दूँगी। तो तुह मलंगा और गूंद कतीरा की इफ़ादियत सेम है और इसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है और ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा। तो अभी हम इसको भी भिगो कर रख देंगे और ओवरनाइट हमने इन दोनों को रखना है। और उसके बाद ये देखें गूंद कतीरा कैसा हो गया पानी में जब हम भिगो कर रखते हैं तो इसकी टोटली इसकी लुक ऐसे हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। देखने में ऐसे लगता है हमने बिल्कुल क्रश जो है ना बर्फ़ रखी हुई है। तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा तासीर होती है ठंडक की। तो साथ में जिन बच्चों के या गर्मी की वजह से नाक में से आती है, ब्लड आता है और सर में ज़्यादा दर्द रहता है गर्मी की वजह से, तो गर्मी के तोड़ के लिए जो है ये शरबत बहुत मुफीद है। और आजकल जो गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक चल रहा है उसके लिए जो है ना बचाव के लिए आप ये शरबत ज़रूर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हम अब बनाएंगे शरबत इसका। तो 2 तरह के मैं शरबत आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले इसमें मैं ऐड कर लूँगी रूह अफ़ज़ा, जो रोज़ सिरप होता है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है इसमें मैंने ऐड कर दिया है गूंद कतीरा। गूंद कतीरे को ऐसे भी आप जैसे बनाते हैं स्मूदी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सैलड में भी ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट वे के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ये टेस्टलेस होता है और इसकी काफ़ी ज़्यादा इफ़ादियत होती है। तो दूसरे कप में हम ऐड कर देंगे लेमन जूस। तो इसमें हम लेमन फ्लेवर बनाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे गूंद कतीरा और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चीनी। चीनी जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पे होती है, बिल्कुल पिसी हुई बारीक चीनी होती है, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो वो मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आइस क्यूब। बहुत इजी वे के साथ ये बन जाता है शरबत। दोनों में हम डालेंगे आइस क्यूब और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अब तुह मलंगा। दोनों जो चीज़ें मैंने शरबत के लिए इस्तेमाल की हैं इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और ये जिगर की गर्मी को दूर करता है। ये जो है जो बॉडी फैट होता है उसको ये ख़त्म करता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी इफ़ादियत है। और ये गर्मी में जो है ना अगर आप ये इसका एक गिलास पी लेते हैं तो पीने के बाद आप बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रेश महसूस करेंगे। तो तुह मलंगा ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया था पानी। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। तो बहुत ही ईजी और बिल्कुल क्विक तरीके के साथ ये शरबत रेडी होता है। तो अब हम इसमें ऐड कर दूंगी मैं मिंट। और जो पुदीने के पत्ते हैं जब मैं लाती हूँ मैं फ़्रेश ही इनको जो है ना वो आइस क्यूब ट्रे में डाल के इनको इन्फ्यूज़ करके रख देती हूँ। जब यूज़ करना होता अब निकाल के इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल रिफ़्रेश और इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। तो दूसरे में मैंने ऐड कर दी है चेरी को थोड़े कट लगा के, वो मैं इसमें ऐड कर दी। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और पीने में भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो बच्चों को आप जो है दूध में भी ये बना कर दे सकते हैं और दूध के साथ जामशीरी, और बच्चे जो है इसको बहुत शौक़ से पीते हैं। तो आप दूध में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप पानी में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है।
तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।